आज के क्विज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। दांत क्या है, अर्थात मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग दांत भी होता है। इस अंग के नुकसान हो जाने पर मनुष्य हर चीज़ों का, हर खाद्य पदार्थों का स्वाद नहीं ले पाता है। अर्थात मनुष्य हर खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाता है। अर्थात सपोज करिए कि अगर किसी व्यक्ति का दांत टूट गया है, सड़ गया है या दांत से परेशान है, तो हर खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाता है क्योंकि दांत में उसकी सड़न हो जाती है, दांत दर्द करने लगता है। अर्थात मानव शरीर का कुछ महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग दांत भी है। दांत मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इस अंग के नुकसान हो जाने पर मनुष्य हर वस्तुओं का स्वाद नहीं ले पाता है, अर्थात हर खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाता है। और कुछ इस तरह से कठोर खाद्य पदार्थ जो मिल जाता है जिससे वो बचता है, उससे लगता है कि दांत दर्द करने लगेगा, दांतों को बचाता है। अतः दांत के विभिन्न प्रकार एवं उनके संख्याओं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत की कितने संख्याएं होती हैं, दांत कितने बार निकलते हैं, कितने दांत कितने बार निकलते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तब आइए, दांत क्या होता है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग दांत होता है। दांत मनुष्य के जो होते हैं 20 दांत इस तरह से होते हैं जो कई 2 बार निकलते हैं। 20 दांत इस तरह से जो 2 बार निकलते हैं मनुष्य के। छोटे पर जब 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके दांत जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं जो टूट जाते हैं, उसके जगह पर दूसरे दांत निकल जाते हैं। कुल कितने दांत होते हैं इसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दांत, तब दांत में आइए, दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार का होता है। दांत 2 प्रकार का होता है। दांत 2 प्रकार का होता है। पहला होता है होमोडंट और दूसरा होता है हेट्रोडंट। होमोडंट और हेट्रोडंट 2 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है होमोडंट और दूसरा होता है हेट्रोडंट। होमोडंट और हेट्रोडंट क्या होता है इसके बारे में। होमोडंट और हेट्रोडंट। होमोडंट वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, होमोडंट कहलाते हैं। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, होमोडंट कहलाते हैं। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ इत्यादि। इसके जो दांत होते हैं सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात कछुआ, छिपकली, मछली, सांप इत्यादि के जो निकलने वाले दांत होते हैं होमोडंट होते हैं। वैसे दांत जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं उसे कहते हैं होमोडंट। दूसरा होता है हेट्रोडंट। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्तनधारी वर्ग, उसमें दांत जो निकलते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कृंतक, रदनक, चौड़क, अग्रचौड़क, इस तरह के दांत विभिन्न प्रकार के निकलते हैं। इसको कहते हैं हेट्रोडंट। अर्थात होमोडंट और हेट्रोडंट। होमोडंट वे दांत होते हैं जो जबड़ों में जो दांत निकलते हैं एक ही प्रकार के निकलते हैं, इसमें किस किस्म के दांत नहीं होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के दांत नहीं होते हैं, केवल सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। वैसे दांत को कहते हैं होमोडंट। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले दांत, जबड़ों पर निकलने वाले दांत
एक ही प्रकार के होते हैं, निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, होमोडंट कहलाते हैं, होमोडंट कहलाते हैं। जैसे सांप, छिपकली, मछली इत्यादि इत्यादि के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इत्यादि के दांत एक ही प्रकार के होते हैं। अब आइए हेट्रोडंट, 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 हेट्रोडंट वे दांत होते हैं अर्थात वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हें हेट्रोडंट कहते हैं। वैसे जंतु जिनके निकलने वाले सभी दांत, निकलने वाले सभी दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, हेट्रोडंट कहलाते हैं, हेट्रोडंट कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, जैसे स्तनधारी, इनके जो दांत होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब जाइए दांतों के जबड़ों पर निकलने वाले जो दांत होते हैं, दांतों के जबड़ों पर निकलने वाले जो दांत होते हैं, तो दांतों पर जो जबड़ों पर निकलने वाले दांत हो उसके आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जबड़ों पर निकलने वाले दांत कितने प्रकार के होते हैं। यह तो हुआ दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर, दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के। अब आइए दांत जो होते हैं जबड़ों पर निकलने के आधार पर, दांत जबड़ों के निकलने के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं। दांत जबड़ों पर निकलने के आधार पर, जबड़ों पर निकलने के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जबड़ों पर निकलने वाले दांत तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला मोनोसायोडंट, दूसरा होता है डायोसायोडंट और तीसरा होता है पॉलीसायोडंट, अर्थात एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती। मोनो पहला होता है मोनो सायोडंट, दूसरा होता है डाइस सायोडंट और तीसरा होता है पॉलीसायोडंट, जिसको हिंदी में कहते हैं एक बार दंती, इसको कहते हैं द्विबार दंती और इसको कहते हैं बहुबार दंती। इन तीनों का डेफिनेशन सुन लीजिए। वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, अर्थात एक बार टूट जाने के बाद उसके स्थान पर दूसरा दांत नहीं निकलता है, उसे
एक बार दंती दांत कहते हैं। एक बार फिर से, वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं अर्थात टूट जाने के बाद उसके स्थान पर दूसरे दांत नहीं निकलते हैं, उसे मोनोसायोडंट या एक बार दंती कहते हैं। वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं और उसके टूट जाने के बाद उसके स्थान पर नए दूसरे दांत नहीं निकलते हैं, अर्थात जो टूट गए तो उसके स्थान पर नया दांत नहीं निकलता है, इसको कहते हैं मोनोसायोडंट अर्थात एक बार दंती। इस दांत को एक और नाम से जाना जाता है परमानेंट टीथ या अस्थाई दांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे परमानेंट टीथ या अस्थाई दांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है द्विबार दंती। द्विबार दंती डाइसायोडंट, वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ दो बार निकलते हैं। वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ दो बार निकलते हैं, शुरुआत में निकलने के बाद टूट जाते हैं और उसके स्थान पर पुनः नए दांत निकल आते हैं, ऐसे दांत को कहते हैं डाइसायोडंट। ऐसे दांत जो जबड़ों पर दो बार निकलते हैं, टूट जाने के बाद उसके स्थान पर दूसरा नया दांत निकल आता है, तो उसको कहते हैं डाइसायोडंट। उसके स्थान पर जो नए दांत निकल आते हैं उसी को कहते हैं डाइसायोडंट। इन दांतों की जो संख्या होती है डाइसायोडंट की 20 होती है, अर्थात जो 20 दांत ऐसे होते हैं मनुष्य के कि टूट जाने के बाद उसके स्थान पर नए दांत निकल आते हैं, जिसको कहते हैं डाइसायोडंट। द्विबार दंती डाइसायोडंट द्विबार दंती। ऐसे दांत जो टूट जाने के बाद उसके स्थान पर दूसरा नया दांत निकल आता है, उसको कहते हैं डाइसायोडंट द्विबार दंती। और ये द्विबार दंती कितने होते हैं? 20 होते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूट जाने के बाद उसके स्थान पर दूसरा नया दांत निकल आता है, इसको कहते हैं डाइसायोडंट द्विबार दंती। और ये जो द्विबार दंती होते हैं 20 दांत होते हैं, इसे दूध का दांत भी कहा जाता है या मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क टीथ की संख्या जो होती है 20 होती है। तो पूछा जाता है कि मिल्क टीथ की दांतों की संख्या कितनी होती है? सवाल ये होता है कि कुल मिल्क टीथ जो दांतें होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो ये जो मिल्क टीथ हैं, दूध के जो दांत होते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। अर्थात 5 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो संख्या होती है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के दांतों की जो संख्या होती है वह जो होता है 20 होता है। और वे 20 दांत इस तरह से होते हैं जो टूट जाते हैं और टूट जाने के बाद उसके बाद नए दांत निकल आते हैं, नए दांत निकल आते हैं। तब ये होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं 20 ही होते हैं। तो उसमें कौन से दांत नहीं होते हैं? तो दांत तो कई प्रकार के हैं, जैसे कृंतक है, रदनक है, अग्रचौड़क है, चौड़क है। 4 प्रकार के दांत है, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। तो उसमें कौन से दांत नहीं होते हैं? 20 दांत तो होते हैं। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके 20 दांत जो मिल्क टीथ होते हैं 20 होते हैं, लेकिन उसमें 12 कुछ इस तरह से भी दांत होते हैं जो नहीं होते हैं। 20 दांत तो होते हैं, तो कुछ इस तरह से होते हैं जो प्रीमोलर के दांत होते हैं या मोलर के दांत होते हैं, नहीं होते हैं। तो मोलर के दांत उसमें नहीं होते हैं, इस तरह से उसमें मोलर के दांत नहीं होते हैं। अब आइए पॉलीसायोडंट बहुबार दंती। बहुबार दंती ऐसे दांत जो जबड़ों पर बार बार निकलते हैं, अर्थात एक बार टूट जाने के बाद उसके स्थान पर दूसरा नया दांत निकल जाता है, पुनः टूट जाने के बाद उसके स्थान पर नया दोबारा दांत निकल आता है, तीसरी बार निकल आता है, ऐसे दांत को कहते हैं बहुबार दंती या पॉलीसायोडंट। वैसे दांत जो जबड़ों पर बार बार निकल आते हैं उसको कहते हैं पॉलीसायोडंट। एक बार टूट जाने के बाद उसके स्थान पर दूसरा नया दांत आता है, वो दांत भी टूट जाता है, उसके स्थान पर दूसरा नया दांत आता है, तीसरा नया दांत निकल जाता है, ऐसे दांत को कहते हैं पॉलीसायोडंट बहुबार दंती, जैसे स्तनधारी वर्ग। अब आइए एक बार तीनों का डिफिनीशन फिर से। मोनोसायोडंट एक बार दंती, वैसे दांत जो एक बार निकलते हैं, जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं और टूट जाने के बाद उसके स्थान पर दोबारा नया दांत नहीं निकलता है, वैसे दांत को कहते हैं एक बार दंती। इस दांत को परमानेंट टीथ के नाम से भी जाना जाता है या स्थायी दांत भी कहते हैं। इन दांतों की जो संख्या होती है 12 होती है। 12 दांत ऐसे होते हैं जो
अस्थाई दांत होते हैं, टूट जाने के बाद बार बार नहीं निकलते हैं। इसको परमानेंट टीथ के नाम से भी जाना जाता है। एक और इसका नाम है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ के नाम से भी जाना जाता है या अस्थाई दांत के नाम से भी जाना जाता है। इन दांतों को अस्थाई दांत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बार दंती होते हैं, अर्थात पूरे जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं, टूट जाने के बाद उसके स्थान पर नया दांत नहीं निकलता है, उसको कहते हैं एक बार दंती। द्विबार दंती ऐसे दांत जो टूट जाते हैं, पहले निकलते हैं उसके बाद टूट जाते हैं और टूट जाने के बाद दोबारा उसके स्थान पर नए दांत निकल जाते हैं, इसको कहते हैं द्विबार दंती। ये 2 बार से अधिक दांत नहीं निकलते हैं। ये जो है 20 दांत ऐसे होते हैं जो द्विबार दंती होते हैं, टूट जाने के बाद उसके स्थान पर नए दांत निकल आते हैं। अर्थात डाइसायोडंटों की जो संख्या होती है 20 होती है। 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, टूट जाने के बाद उसके स्थान पर नए दांत 20 इस तरह से होते हैं जो बार बार निकल आते हैं, दोबारा निकल आते हैं, जिसको कहते हैं द्विबार दंती। 2 बार निकलते हैं, जिसको मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क टीथ के नाम से भी इन दांतों को जाना जाता है। मिल्क टीथ, दूध के दांत, दूध के दांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूध के दांत के नाम से भी इसे जानते हैं, इसको कहते हैं मिल्क टीथ। इनकी संख्या 20 होती है। ये 2 बार निकलते हैं, एक बार टूट निकलते हैं उसके बाद टूट जाते हैं, उसके जगह पर दूसरा निकल जाते हैं। अब आइए पॉलीसायोडंट, बहुबार दंती, ऐसे दांत जो एक बार टूट जाते हैं उसके स्थान पर दूसरा नया दांत निकल जाते हैं, दूसरा टूट गया उसके जगह पर तीसरा नया दांत निकल जाता है, इस तरह से बार बार निकल आते हैं। इस तरह से दांतों की संख्या को कहते हैं, जो निकल आते हैं इसी को कहते हैं बहुबार दंती या पॉलीसायोडंट जैसे स्तनधारी। आज के लिए बस इतना ही।